नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 26 तारीख है और जो खबरें आ रही हैं, मैं देखिए सीधा पॉइंट पे आना चाहता हूं। जो खबरें आ रही हैं ईरान से, देखिए इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। जो खबरें हैं उसके मुताबिक हॉर्मूज के आसपास 5 अलग अलग द्वीपों पर अमेरिका की तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं और हमले किए गए हैं। ये हमले हॉर्मूज के आसपास के उन द्वीपों पर हुए हैं जहां पर ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स हैं, मिसाइल सिटी हैं और इन स्थानों पर जहां जहां पे वेपन्स रखे हुए हैं उन स्थानों को निशाना बनाया गया है और करीब 5 जगहों पर यह हमले की खबरें आ रही हैं। सबसे बड़ा हमला जो है वो लारक द्वीप पर हुआ है जहां पर कई लोगों की मौत की खबर है। इसके अलावा बंदर अब्बास में बड़े धमाके सुने गए हैं, वहां पे भी कई लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। अमेरिका ने अपने वॉर प्लेन से मिसाइल से ये हमले किए हैं और जो हमले हुए हैं बताया जा रहा है उसमें मिसाइल साइट्स जो हैं ईरान की उनको निशाना बनाया गया है। जो फाइटर बोट्स हैं, छोटी बोट्स हैं, उनको निशाना बनाया गया है और ये हमले दक्षिणी ईरान पर किए गए हैं। देखिए ईरान की तरफ से अब इसका क्या जवाब दिया जाता है, ईरान कैसे पलटवार करेगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, अब पूरे हॉर्मूज में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं और इसे एक बड़ी जंग की शुरुआत माना जा रहा है। देखिए मैंने आपको दावा किया था, मैंने आपको ये बात कही थी कि हज के बीच में ही अमेरिका हमला कर देगा और पूरी तरह से मेरी खबर एक बार फिर सच साबित हुई और हज के बीच में अमेरिका की सेना ने ईरान पर हमला किया है। देखिए इसे अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बहुत बड़ा धोखा माना जा रहा है। एक तरफ 5 देश, अरब देश ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ईरान से समझौता हो, अलग अलग स्तर पर बातचीत चल रही है। पाकिस्तान की तरफ से बातचीत की कोशिश हो रही थी और तमाम जो है वो कोशिशें चल रही हैं डिप्लोमेटिक स्तर पर कि किसी तरह ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हो। लेकिन इसी बीच एक बार फिर बातचीत के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप ने धोखा किया है और अमेरिका की सेना ने धोखे से ईरान पर हमला किया। देखिए जो सेंटकॉम के प्रवक्ता है टिम हॉकिंस, उनकी तरफ से बयान आया है कि अमेरिका ने अपनी आत्मरक्षा पर ये हमले किए हैं और ईरान की सेना, ईरान की मिसाइल्स, ईरान की बोट से अपने सैनिकों को बचाने के लिए हमने ये हमले किए हैं। ऐसा बयान सेंटकॉम की तरफ से आया है। देखिए अब जो वजह बताई जा रही है इस हमले की, पूरे हॉर्मूज पर ईरान का कंट्रोल था, वहां परिंदा भी पर नहीं मार पा रहा था, अमेरिका की सेनाएं कुछ नहीं कर पा रही थी। इस फ्रस्ट्रेशन में यह हमला किया गया, एक बड़ी वजह यह मानी जा रही है। देखिए दूसरी बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि ईरान ने अपना यूरेनियम सरेंडर करने से साफ मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। इसलिए ईरान पर दबाव बनाने के लिए यह हमले किए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह संदेश देने की कोशिश की कि अगर आप यूरेनियम नहीं देंगे, डील नहीं करेंगे, परमाणु डील के लिए तैयार नहीं होंगे, तो इस तरह से फिर से हमले हो सकते हैं। ये वार्निंग देने के लिए ये हमले किए गए। तीसरी बड़ी बात ये मानी जा रही है कि नेतन्याहू और कई ऐसे लोग हैं अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप के करीबी, जो फिर से ईरान पर हमला करना चाहते हैं, जंग शुरू करना चाहते हैं। उनके कहने पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये हमला करने के आदेश दिए गए और ये हमले किए गए हैं। देखिए कल ही मैंने आपको ये बात बताई थी कि कई अमेरिका के फ्यूल रिफ्यूलिंग टैंकर्स जो हैं उन्होंने इजराइल से उड़ान भरी है। करीब 5 ऐसे प्लेन थे, रिफ्यूलिंग जेट्स, जिन्होंने उड़ान भरी। तभी इस बात का अंदेशा हो गया था कि अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है और अगले 24 घंटे के अंदर यह हमला हो सकता है। देखिए मैंने आपको बिल्कुल सटीक ये बात कही थी, आप वीडियो उठा के देख सकते हैं 2 दिन पुराना, कि हज के बीच में हमला होगा। देखिए एकमात्र चैनल है हमारा, एकमात्र न्यूज पोर्टल है हमारा जिसने हमने ये जानकारी दी आपको। मैंने आपको ये जानकारी दी थी, डंके की चोट पे हमने दावा किया था कि हज के बीच हमला होगा, बकरीद से पहले, ईद के पहले अमेरिका हमला करेगा और वो खबर पूरी तरह से साफ हुई। पूरी दुनिया में एकमात्र पॉडकास्ट सिस्टम हमारा था जिसमें हमने ये दावे किए कि ईद के पहले हमला होगा और हज के बीच में हमला होगा और वो बात सही साबित हुई। इसकी कई वजह थी। अमेरिका के वॉर प्लेन्स का जो मूवमेंट है वो लगातार ये बता रहा था कि अब बड़े हमले
हमले की तैयारी है ईरान के ऊपर। रिफ्यूलिंग जेट्स का उड़ना, अमेरिका के F-35 जेट्स की वॉर ड्रिल करना, अब्राहम लिंकन से वॉर ड्रिल शुरू होना, ये सब बता रहे थे कि ये हमले होंगे। जो खबरें अब आ रही हैं उसके मुताबिक लारक द्वीप पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। लारक द्वीप पर जो है वो धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। इसके अलावा कई आइलैंड्स पर, केशम आइलैंड पर, खार्ग आइलैंड पर और आसपास के अबू मूसा आइलैंड पर भी धमाकों की खबरें आई है। लारक से धमाके की तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो गई है। इस हमले के बाद ईरान बेहद गुस्से में है। मैंने आपको जानकारी दी थी, देखिए ईरान की तरफ से बड़ी संख्या में खैबर मिसाइल्स तैयार कर दी गई हैं, लॉन्च पैड्स पर मिसाइल्स तैयार हैं। ऐसे में क्या ईरान की तरफ से बड़ा हमला हो सकता है और यह मामला एक बार फिर भयंकर जंग की ओर आगे बढ़ सकता है। फिलहाल हालात यही कहते दिखाई दे रहे हैं। इजराइल से खबरें हैं, इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर फाइटर जेट्स टेक ऑफ के लिए तैयार खड़े हैं और किसी भी पल वहां से इजराइल की तरफ से भी हमले हो सकते हैं। फिलहाल अमेरिका शायद ये प्रतिक्रिया देखना चाहता है कि ईरान कैसे जवाब देगा। देखिए ये हमला ऐसे समय पर किया गया है जब ईरान का एक डेलीगेशन कतर में बातचीत को मौजूद है। देखिए इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि अमेरिका धोखा करेगा, ट्रंप धोखा देंगे, विश्वास नहीं किया जा सकता। और एक बार फिर यह बात साबित हो गई। कई लोगों ने यह दावे किए थे कि ईरान और अमेरिका में डील हो जाएगी, ईरान अमेरिका में किसी तरह का समझौता होने वाला है। मैंने हर बार यह बात कही कि अली खामेनेई साहब ही इस बात को हमेशा कहते रहे कि ईरान को कभी अमेरिका पर विश्वास नहीं करना चाहिए और एक बार फिर यह बात पूरी तरह से सच साबित होती दिखाई दे रही है। एक बार फिर अमेरिका ने डील के नाम पर धोखा किया है और बड़ी 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 स्ट्राइक लॉन्च की है ईरान के ऊपर। अब ईरान की देखिए, ईरान की जनता लगातार ये मांग कर रही है कि जंग ही आखिरी रास्ता है और किसी तरह से अमेरिका के सामने झुकना नहीं है। जो हालात है, कल देखिए IRGC के चीफ अहमद वाहिदी साहब की तरफ से वार्निंग आई थी। कल तमाम बड़े अधिकारियों ने वार्निंग दी थी अमेरिका को कि अगर किसी भी तरह का हमला होता है तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अहमद वाहिदी साहब की तरफ से चेतावनी आने का मतलब है ईरान के पास ये इनपुट पहुंच चुका था कि अमेरिका किसी भी क्षण हमला कर सकता है और बिल्कुल वैसा ही हुआ। ईरान की जो खुफिया इंफॉर्मेशन थी वो सही साबित हुई और अमेरिका ने बातचीत के दौरान, बातचीत के बीच एक बार फिर हमला किया है। देखिए लारक द्वीप से जो खबरें हैं, यहां पर कई लोगों की मौत हुई है, जिनमें कई लोगों की अब पहचान भी हो गई है। लगातार उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। बंदर अब्बास में धमाके की खबरें हैं। ये वो सब जगहों पर निशाना बनाने की कोशिश की गई है जहां पर ईरान के मिसाइल साइट्स हैं, मिसाइल लॉन्चर्स हैं, जहां मिसाइल्स रखी हुई हैं। देखिए इस समय अमेरिका के सामने सबसे बड़ा खतरा है ईरान की मिसाइल्स। और जो खबरें हैं उसके मुताबिक ईरान ने 500 के आसपास अपनी खैबर शेकन मिसाइल्स जो हैं वो तैनात कर रखी हैं, जिससे अमेरिका के कई बेसेस को निशाना बनाया जा सकता है। जिस तरह से सऊदी अरब ने आनंद फानन में डिफेंस सिस्टम तैनात किए, UAE ने डिफेंस सिस्टम तैनात किए, ये इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि किसी भी क्षण बड़ी जंग शुरू हो सकती है और वैसे ही होता दिखाई दे रहा है। एक बार फिर पूरा मिडिल ईस्ट एक बड़ी आग में झुलसता दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में। अब सबको इंतजार है ईरान के पलटवार का। क्या एक बार फिर खाड़ी दोषों पर ईरान की सेना करारा बदला लेना शुरू करेगी? इससे जुड़ी जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो खबरें ईरान की तरफ से आ रही हैं, ईरान ने एक बड़ी पलटवार की तैयारी शुरू कर दी है और ईरान की सेना ने फैसला कर लिया है कि इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और अगले चंद घंटों के अंदर ही ईरान की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। देखिए इससे जुड़ा जो भी अपडेट है हम आप तक पहुंचाएंगे।